हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एथिकल इश्यूज इन मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स यानी जो हमारी मोरल वैल्यू होती है, उसी को हम कहते हैं कि किसी बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो केवल प्रॉफिट अर्निंग करना ही हमारा मेन एम ना हो, बल्कि जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए भी हम कुछ करें जिससे कि कुछ अच्छा हो सके सोसाइटी में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एथिकल इश्यूज इन बिजनेस ऑकर्स व्हेन अ डिसीजन, एक्टिविटी और सिनेरियो कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज़ एथिकल स्टैंडर्ड। यानी कि एथिकल इश्यूज़ किसी भी बिजनेस में तब हो सकते हैं जबकि जो वो डिसीज़न ले रहे हैं या फिर जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ नुकसान हो रहा हो। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसमें कि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो उससे हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि जो उस एरिया के लोग रहते होंगे उनको क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत होगी या कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें और जो सोसाइटी है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इससे ऐसा सब कुछ ना हो, जो हमारी सोसाइटी है और जो हमारा बिजनेस है दोनों अच्छे से रन कर सके, इसके लिए हमें एथिकल इश्यूज़ को समझना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स कैन बिकम इन्वॉल्व इन एथिकल इश्यूज सिंस अदर्स में क्वेश्चन देयर एक्शन फ्रॉम अ मोरल व्यू पॉइंट। हमें मोरल व्यू पॉइंट से देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। Managers experience ethical issues at the personal, organizational, trade professional, societal and global level। जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कि हर लेवल पे है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे सोसाइटल लेवल पे हो, चाहे फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, हर लेवल पे मैनेजर्स को एथिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं। These issues arises between managers and their conflict with stakeholder groups such as customers, suppliers, employees, competitors, law and government, retailers, etc। ये कोई भी हो सकता है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे सप्लायर, चाहे एम्प्लॉय या फिर कंपटीटर या फिर हमारा लॉ एंड गवर्नमेंट हो या फिर रिटेलर्स हो, किसी के साथ भी ये एथिकल इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ को डिस्कस करेंगे, जैसे कि देयर आर मेनी एथिकल इश्यूज़ इन मैनेजमेंट। हियर वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एथिकल इश्यूज़ लाइक एथिकल इश्यूज़ इन फाइनेंस, एथिकल इश्यूज़ इन HRM, एथिकल इश्यूज़ इन मार्केटिंग, एथिकल इश्यूज़ इन प्रोडक्शन, एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च। चलिए इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एथिकल इश्यूज इन फाइनेंस जो कि किसी भी बिजनेस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। ऐसा कह सकते हैं हम कि जो ब्लड होता है वो फाइनेंस होता है, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो कोई भी बिजनेस को हम रन ही नहीं करा सकते। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इन अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग, मिसलीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो विंडो ड्रेसिंग हो या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है उसका मिसलीडिंग, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट ना किया जाए। नेक्स्ट है इनसाइड ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड लीडिंग टू मैनिपुलेटर्स द फाइनेंशियल मार्केट। जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हो उसकी अच्छे से ट्रेडिंग ना हो, गलत ट्रेडिंग दिखाया जाए या फिर फ्रॉड किया जाए जो भी फाइनेंशियल मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उन सब का, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग किया जाए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग कंपनसेशन, या फिर कंपनसेशन को एग्जीक्यूट किया जाए। फेक रिम्बर्समेंट, या तो फेक रिम्बर्समेंट हो। ब्राइबरी जो कि बहुत ही गलत चीज़ होती है। ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस, या तो जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको ओवर बिल करके दिखाया जाए। फैसिलिटेशन पेमेंट, या फिर पेमेंट का फैसिलिटेशन किया जाए। ये सारे हमारे जो इश्यूज़ हैं वो फाइनेंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज़ इन HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इशू हो सकता है। इश्यूज़ रिलेटेड टू कैश एंड इंसेंटिव प्लान्स, हो सकता है कि जो हमारे एम्प्लॉई हों वो हमारे इंसेंटिव से, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंसेंटिव दिया जा रहा है उससे वो खुश ना हो सकता है उनको सैलरी और ज़्यादा चाहती हो। इश्यूज़ रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, हो सकता है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, किसी को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही हो, किसी को कम मिल रहा हो। तो उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। इश्यूज़ रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेसल, हो सकता है परफॉर्मेंस अप्रेसल में जो एम्प्लॉई हैं उनको दिक्कत हो। इश्यूज़ रिलेटेड टू प्राइवेसी का इशू भी हो सकता है। अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि यूजिंग फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, लार्जर वर्किंग आवर, बहुत ज़्यादा समय तक काम लिया जाता हो, ओवर टाइम करवा रहे हो, इंक्रीजिंग वर्क स्ट्रेस, सेक्सुअल हरासमेंट। ये सारे जो कुछ इश्यूज़ हैं ये हमें HRM के थ्रू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें हमें हो सकता है इश्यूज़ रिलेटेड टू मार्केट रिसर्च। हो सकता है मार्केट रिसर्च अच्छा ना हो। अगर मार्केट रिसर्च अच्छा नहीं होगा तो हमारे प्रोडक्शन की जो भी मार्केटिंग है वो लोगों तक अच्छे से पहुंच नहीं पाई, जैसे कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है इशूज़ रिलेटेड टू टारगेट कस्टमर एंड मार्केट्स। नेक्स्ट इशू रिलेटेड टू प्राइसिंग का भी इशू हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो या लो हो।
इश्यूज़ रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। अगर हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में वो पहुंचेगा नहीं, और जब लोग उसको जानेंगे ही नहीं तो फिर उसको खरीदेंगे क्यों। तो हमें किसी भी चीज़ की अच्छे से एडवर्टाइजिंग भी करनी चाहिए। अगर हम उसको नहीं करते हैं तो इससे भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। इश्यूज़ रिलेटेड टू डेटा कलेक्शन एंड प्राइवेसी, डेटा कलेक्शन और प्राइवेसी का भी इशू होता है। इश्यूज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, और जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बना रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी हमें चैनल चाहिए होता है। चैनल इन द सेंस कि सबसे पहले वो होलसेलर के। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज़ इन प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन में क्या क्या इशू हो सकते हैं। देयर आर एथिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर हार्मफुल टू हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। हो सकता है कि जिस न्यू टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब हो या हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब हो। जैसे कि हम लोग फैक्ट्री में कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसका जो वेस्टेज निकलता है उसको हम क्या करते हैं कि जो आसपास के हमारे नदी या नाले होते हैं उसमें क्या कर देते हैं, उसको फ्लो कर देते हैं। तो जो वो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से गंदा हो जाता है या दूषित हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्टिव सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। दोज आर इनिशियली डिलीवरेबल्स लाइक अल्कोहल, टोबैको, फास्ट मोटर व्हीकल, वेयरफेयर, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। कुछ सर्विसेज ऐसे भी होते हैं जो कि हम बनाते तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल का यूज़ हो गया या टोबैको का यूज़ हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को और साथ साथ हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे मोटर व्हीकल है तो बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल जब हो जाए तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन भी तो नहीं होगा लेकिन इससे एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल बनाते हैं तो उससे हो सकता है कि हमारा सॉइल पोल्यूशन हो। कैसे हो कि कई बार क्या होता है कि जो केमिकल वगैरह बनाते हैं तो उनका जो वेस्टेज होता है वो क्या करते हैं, हम या तो वाटर में उसको फ्लो कर देते हैं या तो फिर जो हमारी मिट्टी होती है उसमें उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि वो उसको एब्जॉर्व तो नहीं कर पाती है और वो क्या होती है, ख़राब होने लगती है। हमारी जो मिट्टी की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह पाती है। नेक्स्ट है एनिमल टेस्टिंग एंड देयर राइट्स और यूज़ ऑफ इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव पीपल फॉर टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट्स इन अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन एथिक्स। एनिमल पे जो हम टेस्टिंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके एथिक्स के खिलाफ होता है। नेक्स्ट है इश्यूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग इन वाटर टॉक्सिसिटी एंड डिमिनिशिंग नेचुरल रिसोर्स। ग्लोबल वार्मिंग भी हमारे इसी के तरीके से होती है। जो हम प्रोडक्शन करते हैं उससे क्या होता है, जो वेस्टेज होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। नेक्स्ट है सोशल परसेप्शन ऑल्सो क्रिएट एथिकल इशूज समटाइम्स। फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ सम फर्टिलाइजर बाय कोला कंपनी इन इंडिया रिसेंटली क्रिएटेड अ नेशनल डिबेट। जैसे कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं कि कुछ ऐसे चीज़ों को प्रोडक्शन करती हैं जो ऐसे तो अच्छा नहीं होता है हमारी यूज़ के लिए लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोको कोला वगैरह हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया। तो वो हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं होती हैं लेकिन फिर भी उसका कंजप्शन तो हम करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि इसमें वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसा सब प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए जिससे कि एक तरफ तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हो उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचे। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च। रिसर्च में क्या क्या इशू हो सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्स दैट पीपल्स स्कूल नॉट बी क्रिएटेड और फोर्स इनटू पार्टिसिपेंट इन रिसर्च। सबसे पहले तो रिसर्च में ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ कोई रिसर्च करना ही नहीं चाहता है, तो इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेंस किया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्कूल कॉलेजेस हर जगह रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है क्लोजली रिलेटेड टू द नोशन ऑफ द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंटेंट्स। Essentially this means that prospective research participants must be fully informed about the procedure and risk involved in the research and must give their consent to participate। इसमें क्या होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो जो भी हम रिसर्च करें उसको ध्यान में रख के करें कि हो सकता है इसमें रिस्क है, हो सकता है ना हो। तो जो भी हम कुछ बनाएं वो अच्छा करें, कुछ न्यू रिसर्च करें जिससे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें इनोवेटिव हो और जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो पहले से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट है ethical standards also requires that researchers should not put participants in the situation where they might be at risk or harm as a result of their participation। ऐसा भी देखने को मिलता है कि रिसर्चर्स वहाँ नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको रिस्क होता है, वहाँ पे सिर्फ वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। आखिर वो करेंगे भी क्यों, अगर उनको हार्म पहुँच रहा है तो वो उसको नहीं करते। नेक्स्ट है देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेशन। यानी कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी रिसर्च अपना रिसर्च करते हैं उनकी जो प्राइवेसी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रिसर्चर्स हैव टू डील विद द एथिकल इश्यूज ऑफ पर्सनस राइट्स टू सर्विस। यानी कि जो भी रिसर्च होता है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, जो उनके राइट होते हैं, जो भी उनके वर्क होते हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे कि वो और अच्छे से रिसर्च कर सकें।
ओवरऑल कंक्लूजन देखें हम तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी कैन मैनेज एथिकल इश्यूज बाय रिसीविंग द कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसेस टू इंश्योर इट कन्वर्ट्स एथिकल इश्यूज इन द वर्क एनवायरनमेंट। यानी कि टोटल हम ये समझ सकते हैं कि जो भी कंपनी में एथिकल इश्यूज़ हो रहे हैं उसको हम पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू, मतलब कैसे भी करके उसको डील कर सकते हैं जिससे कि हमारी कंपनी में कोई भी एथिकल इश्यूज़ ना हो और हमारी कंपनी अच्छे से रन कर सके। वी कैन हेल्प सेट एनवायरमेंट फ्रेंडली गोल्स एंड डिसाइडेड टू एन एक्शन दैट मे हेल्प विद द ट्रांजेक्शन। यानी कि हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएं वो हमारी इको फ्रेंडली होनी चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुँचे। वी कैन देन मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी गोल रेगुलरली। और जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका रेगुलर मॉनिटर भी कर सकते हैं कि कहाँ क्या कमी है, किसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल टॉपिक को हम ऐसा समझ सकते हैं कि एथिकल इश्यूज़ हर कंपनी में हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग इतनी अच्छी करनी है जिससे कि हमारा जो कंपनी है वो भी अच्छे से ग्रो कर सके और जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम अच्छे से फुलफ़िल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।